आज हम करेंगे +1 क्लास का छठा अध्याय 3 वर्ग रिवाइज और 7वां अध्याय रिवाइज। तो इसके जो इस लेसन के जो मुख्य पॉइंट हैं उनको रिवाइज कराऊंगी मैं, और आपके ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके 3 मार्क्स के आएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका टेस्ट होगा इसी वीक वो छठे और 7वें अध्याय से आएगा, और उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो इसी के ही छठे और 7वें लेसन के जो मुख्य पॉइंट हैं वो मैं आपको आज रिवाइज कराऊंगी। तो 3 वर्ग, इसके अंदर क्या था, 3 वर्गों से अभिप्राय जो है वो यूरोप की 3 सामाजिक श्रेणियों से था, और ये वर्ग थे ईसाई, पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग तथा कृषक। कौन कौन से थे? ईसाई, पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग तथा कृषक। और फिर इसमें बताया है कि सामंतवाद शब्द, सामंतवाद जो शब्द था वो जर्मन शब्द फ्लूइड से बना है, और फ्लूइड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। फिर रोम साम्राज्य का गाल प्रांत आगे चलकर जो है वो फ्रांस बना था। उपजाऊ भूमि जो होती थी उसको मेनर कहते थे, और मेनर के मध्य लाट तथा सामंत का महल होता था। मध्यकालीन यूरोप में दुर्गों का विकास जो था वो सामंत प्रथा के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासन तथा सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। और लार्ड राजा जो थे, लार्ड राजा से प्राप्त जो भूमि का एक भाग जो है वो नाइट को दिया जाता था, और उस भूभाग को फीफ कहते थे। जो भाग नाइट को दिया जाता था उसको फीफ कहा जाता था। फ्रांस के मेनरों में जो घुड़सवार चरणवीर राजाओं तथा नाइट्स की वीरता भरी कहानियाँ गीतों के रूप में गाते रहते थे और घूमते रहते थे। क्या था इसके अंदर कि जो जैसे जो ये लार्ड जो होता था, फ्रांस के जो मेनर होते थे वो घुमक्कड़ जो चारण थे वो वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता भरी कहानियाँ गाते रहते थे। मध्यकालीन मठों जो होते थे उनके अंदर भिक्षु रहते थे जो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे, और वे धार्मिक कार्य तथा अध्ययन करने के साथ साथ कृषि कार्य भी करते थे, और उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया था। जो भिक्षु बन जाते थे वो धार्मिक कार्य भी करते थे, धार्मिक अध्ययन भी करते थे, और साथ साथ जो उनको भूमि दी जाती थी वहाँ के आसपास की, मठों के आसपास की, उस पर कृषि भी करते थे, और उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहन जो है वो दिया था। और कैथोलिक चर्च जो थी वो एक स्वतंत्र संस्था थी जिसके जो नियम होते थे वो अपने ही नियम होते थे, और उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी जिससे वह कर उगाता था, यानी कि उनसे वह कर लेता था। चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार जो है वो होता था। जो चर्च होती थी वो कृषक से 10वां हिस्सा, जो फसल होती थी, जो उपज होती थी, उसका 10वां भाग जो होता था वो लेने का अधिकार होता था। और इस कर को क्या कहा जाता था? ये जो कर लगाया जाता था किसानों पर, कृषक पर, इसको टीथ कर कहा जाता था। और कैथोलिक जो चर्च थी, चर्च की जो आय के साधन थे वो किसानों से मिलने वाला टीथ कर धनी लोगों को द्वारा जो अपने कल्याण के लिए, यानी कि उनका मरने के उपरांत कल्याण हो और रिश्तेदारों का भी कल्याण हो, इसके लिए जो दान दिया जाता था वो उनकी आय का साधन होता था। किसका? कैथोलिक चर्च का। यूरोप के 2 सबसे प्रसिद्ध मठ थे, और 1529 ईस्वी में स्थापित जो सेंट बेनेडिक्ट था, और 910 ईस्वी में स्थापित बरगंडी मठ था। बरगंडी में कलूनी का मठ था। और जो टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाता था। और विलियम प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हराकर इंग्लैंड पर अपना अधिकार जो है वो कर लिया था। मठों का जीवन पूरी तरह व्यवस्थित होता था। इसमें रहने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को, जो वहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियाँ यानी कि जो जेंट्स और लेडीज़ जो भी वहाँ पर रहते थे, तो उनको कठोर जो अनुशासन होता था उसका पालन करना पड़ता था, यानी कि अनुशासन के अंदर रहना पड़ता था।
और चर्च के औपचारिक रीति रिवाजों की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते समय हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते समय अपनाए गए तरीके जो थे वो उनके जैसा ही था। कैथोलिक चर्च जो थी उसके अपने नियम थे। उनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ होती थी जिससे वे कर लेते थे और इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में होती थी। नाइट्स जो होता था वो क्या होता था, सामंती व्यवस्था का एक वर्ग था जो लॉर्ड से उसी प्रकार जुड़े रहते थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंधित होता था। और जो नाइट्स होते थे वे घुड़सवार होते थे। भिक्षु जो होते थे वो मठों में एकांत जीवन बिताने वाले ईसाई श्रद्धालु होते थे। फायर जो होता था वो स्थान स्थान पर घूमकर लोगों को उपदेश देने और दान लेकर अपनी जीविका चलाने वाले भिक्षु होते थे। टैली जो था वो एक प्रत्यक्ष कर था जो इंग्लैंड के राजा समय समय पर कृषकों पर लगाता था। पैरिश जो था एक पादरी की देख रेख के अंदर आने वाला क्षेत्र होता था। कैथीड्रल जो थी वो 12वीं सदी के फ्रांस में बनने वाले भव्य चर्च थे और उसके आसपास जो नगर बसे होते थे उनको कैथीड्रल कहा जाता था। मेनर क्या था, सामंत का घर जो विस्तृत भूभाग में बना होता था और वास्तव में यह सामंत की जागीर होती थी। सामंतवाद जो मैंने आपको पहले भी बताया है, सामंतवाद शब्द जो था वो जर्मन फ्लूइड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। अतः ऐसी प्रणाली को सामंतवाद कहा जाता था जिसमें भूमि के बदले सेवाएं प्रदान की जाती थी। तो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप पहले भी टेस्ट दे चुके हो उसी तरह से ही आपको 4 जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन के और उसके अंदर से आपको आंसर जो है वो सही आंसर जो है वो टिक करना है। तो आप अच्छे से इस लेसन को, छठे लेसन को और 7वें लेसन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। अब मैं 7वें अध्याय के जो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं उस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु जो हैं, कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आधुनिक युग जो है उसको सूचित करने वाले 2 मुख्य परिवर्तन थे जिनको पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन जो है वो कहा गया। और पुनर्जागरण काल में प्राचीन यूनान तथा रोम की कला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। दूसरे स्वतंत्र चिंतन तथा तर्क शक्ति को भी बल मिला। ईसाई धर्म जो था, ईसाई धर्म की वह शाखा जो रोम के पोप को सर्वे सर्वा मानते हैं, कैथोलिक चर्च जो है वो कहलाती थी। ईसाई धर्म की वह शाखा जो रोम के चर्च के रीति रिवाज के विरोध में आरंभ हुई प्रोटेस्टेंट कहलाती है और इस विद्रोह का नेता जो था वो मार्टिन लूथर था। पुनर्जागरण का जो आरंभ था वो इटली में हुआ और यहाँ के नगरों में जो शासकों ने कुस्तुनिया से आने वाले विद्वानों का स्वागत किया। छापे खाने जो थे, छापे खानों का आविष्कार से पुस्तकों की संख्या जो थी वो बढ़ी और शिक्षा के प्रसार की गति भी जो थी वो तीव्र हो गई। और पुनर्जागरण के कारण लोगों में पुरानी धारणाओं को बदला। विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था और वहाँ कोई एकीकृत सरकार भी नहीं थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन साम्राज्य संस्कृति के धार्मिक, साहित्य तथा कलात्मक तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। 15वीं शताब्दी के आरंभ में उन अध्यापकों को मानवतावादी कहा जाता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास तथा नीति शास्त्र या नीति दर्शन आदि के विषय जो थे वो पढ़ते थे। प्राचीन रोमन एवं यूनानी सभ्यता जो थी उसको एक विशिष्ट सभ्यता माना जाता था और इन्हें बारीकी से समझने के लिए प्राचीन रोमन तथा यूनानी लेखकों की रचनाओं के गहन अध्ययन पर बल जो है वो दिया गया था। तो इस लेसन के अंदर से भी जो है आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर भी जैसे है
कि जैसे अंधकार युग जो था, यूरोप के मध्यकाल जो था उसको अंधकार युग माना जाता है और यह 14वीं शताब्दी तक रहा। मानवतावाद मानव के भौतिक सुख दुख तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देना मानवतावाद था। और फिर है पुनर्जागरण, इटली में प्राचीन विधवाओं एवं कलाओं के पुनः जीवित होने का आंदोलन था। और फिर जैसे इसमें धर्म सुधार, यह एक धार्मिक आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई चर्च जो था वो दो भागों में बट गया, कैथोलिक चर्च तथा प्रोटेस्टेंट चर्च। अब इसके अंदर से भी जो है छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैं एक दो उदाहरण दे देती हूँ। जैसे यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है वो इटली के अंदर स्थापित किया गया था। और इसके जैसे उदाहरण आपको, जैसे इसके ऑप्शन और भी दिए जा सकते हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो इसका सही आंसर जो है वो इटली है। ऐसे ही जो जैसे दी पाइटा नामक लेप चित्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, माइकल एंजिलो। और जो पहले छापे खाने का निर्माण किया गया था वो जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। और दी प्रिंस नामक पुस्तक जो थी उसके लेखक जो थे वो निकालो मैकियावेली थे। और जो चर्च की बुराइयों के आलोचक थे वो थे आपके जैसे थॉमस मोर भी थे, मार्टिन लूथर भी थे, इरेमस भी थे। और जैसे प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे मार्टिन लूथर। और यूटोपिया जो था उसके लेखक थे थॉमस मोर। तो इसी तरह से आपसे 1-1 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो या फिर 3-4 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो पुट किए जाएंगे। तो आपको इन दोनों चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देने हैं। मुख्य जो इसके पॉइंट हैं दोनों चैप्टर के वो मैंने आपको बता दिए। धन्यवाद।